हरियाणा में 90 विधायक हैं, लेकिन कुछ विधायक हैं जो लगातार चर्चा में हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है बलराज कुंडू का। चर्चाएं और बलराज कुंडू शायद एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं आजकल के हालात में। ताज़ा चर्चा बनी कल कपूर सिंह नरवाल का नामांकन करने बड़ौदा के हल्के के प्रत्याशी के तौर पर गोहाना के एसडीएम ऑफिस पहुंचे बलराज कुंडू। वहां कुछ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, कहीं न कहीं नारेबाजी की और विरोध का सामना इनको करना पड़ा। जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी सह पर ये तमाम चीज़ें उनको लगता है और क्या मामला था। सर, क्या था मामला पूरे का पूरा कल? देखिए बंधु, आप सब वहीं मौजूद थे और मेरे बाहर निकलने के थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ पे पहुँचे थे। आपने उनके भी सब कवरेज की होगी। उस कवरेज में आप ढूंढिए जो लोग दो चार वहाँ जिस प्रकार से वर्गल बातें कर रहे थे, मेरे साथ धक्का मुक्की कोई नहीं हुई। हाँ, वो बोझ के नारे वारे उस टाइप के उन्होंने वोटिंग वगैरह की जरूर, 4-5 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे वो। आप उनको मेरे से पहले की आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आपको पता लग जाएगा। वो कांग्रेस जो उम्मीदवार आया था उसके साथी थे और उन्होंने किसी के अपने नेताओं के आदेश की पालना करते हुए वो हरकत की थी। ऐसी छोटी हरकतों से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने आरोप कांग्रेस पर लगाया था। कल भी जब बात हुई तो आपने कहा है कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इसी सवाल को हमने कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर उनकी पैरवी करते हुए कहा कि एक विधायक अपने हलके से बाहर हमें हराने के लिए आया है। हालांकि उन्होंने दिग्विजय का भी नाम जोड़ा, सोनीपत लोकसभा की बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो दीपेंद्र जी, उसका कौन सा हलका है ये बड़ौदा गोहाना? उसके पास कौन सी रजिस्ट्री है बड़ौदा हल्के की या गोहाना की? वो हल्के से बाहर की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनका कौन सा हल्का है, उनके फादर साहब का कौन सा हल्का है, जो इतने और विधायक बीजेपी कांग्रेस के आए उनका किसका हल्का है ये? यहाँ तो चुनाव होना है। चलो जगबीर मलिक जी यहाँ नज़र आए तो बात वाजिब है कि उनका हल्का है, यहाँ पर क्षेत्र है। ये बाकी क्यों आए हुए हैं? तो दो आंखें बताते हैं। बलराज कुंडू आता है तो मैं हल्के से बाहर क्यों आ गया? और वो घूमते रहे, उनके लिए सब कुछ आज़ाद है। ये साहब तो ये बोलते हैं कि किलोई और बड़ौदा मेरी दो आंखें हैं। ये कौन सी है? तो मैं ये कहता हूँ मेरी मोखरा क्या नाम है, मेरा महम और बड़ौदा मेरी दो आंखें हैं। उनके बोलने से उनकी आंखें होगी? उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी है क्या? देखिए आदरणीय हुड्डा साहब, ये कह सकते हैं वो विपक्ष के नेता हैं। एक मर्यादित भाषा में बोलिए। मैं प्रदेश का जो है ना एक महम का विधायक हूँ, निर्दलीय विधायक हूँ। मेरे साथ में लगता है चुनाव के अंदर मैं किसी साथी का प्रचार के लिए आ सकता हूँ। वो ये कैसे बोल सकते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये उनकी मानसिकता और जो उनकी सोच है, ये उनका रजवाड़ा हो गया। उनके राजघराने समझने लग गए। इसी बात के लिए तो बलराज कुंडू यहाँ है। और जिस उसके लिए बात कर रहे हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है भाई, यहाँ उन्होंने इतने लोगों को थपकी मार रखी थी। एक सतपाल खोकर सबसे बड़े गांव का युवा साथी, जिसको रोज़ टिकट देने के लिए दीपेंद्र जी बोलते थे। राजेंद्र कुंडू 12 का प्रधान है, बुटाना बड़े गांव का भाई है, उसको टिकट देने के लिए लारा दे रखा था। जो कर्नल रोहित मोर, जो इतने बड़ौदा गाँव के जो है ना इतने दिन से मेहनत दिन रात सुबह से घूमते थे, इतना बड़े 10,000 वोटों के गाँव के थे। उसके बाद प्रदीप सांगवान, उसके बाद जीता हुड्डा, और फिर 2 दिन लटकाए रखा डॉक्टर कपूर नरवाल को। इतने लोगों को छोड़कर जो एक मजबूत स्थिति बड़े बड़े गांवों के थे, जिनकी अपनी एक छवि ठीक ठाक थी, ये भालू जी को कहाँ से ले आए? तो ये अपनी बात को, इसका मतलब उनका ये हो गया कि ये उनके रजवाड़े हैं। वो जिस पे भी हाथ रख दें, जहाँ जूती निकाल देंगे वहाँ कोई आएगा ही नहीं। इस पे भी आएंगे, पहले उस घटना पे हम आते हैं। कांग्रेस का रिएक्शन हमने लिया। इसी तरीके से जेपी दलाल कृषि मंत्री से हमने बात की, उनसे इसकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। और दलाल साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि बलराज कुंडू का क्या है, वो तो कहीं पे भी झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं और यहाँ पे भी सिर्फ माहौल ख़राब करने आते हैं। एक तरीके से सुर में सुर मिलाते हुए वो नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की हिंसा और ऐसी घटना की मैं निंदा भी करता हूँ। देखिए, मैं इस बात से ये मानता हूँ कि मैं जनता की आवाज़ बनकर, एक सच्चाई की आवाज़ में मैं लोगों की आवाज़ बनकर काम कर रहा हूँ। जब विपक्ष और पक्ष दोनों मुझ पर जो है ना क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ मैं अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूँ। टिकट पे वापस चलते हैं। एक फोटो वायरल है
कांग्रेस की टिकट उसको बताया जा रहा है और उस पर 14 तारीख डली हुई है, जिसमें शैलजा जी के हस्ताक्षर भी है। हमें नहीं पता कि वो सच है कि झूठ है। अगर ऐसा है तो 2 दिन तक ये नाटक क्यों? किस तरीके से देखते हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक फिक्सिंग मैच था, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक गेम था। एक फिक्सिंग मैच बीजेपी और विपक्ष के द्वारा रचा गया था। मैं तो ये बात पिछले 1 हफ्ते से लोगों के बीच में जाके बोल रहा हूँ, मेरी पुरानी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया पर। ये बात मैं 1 हफ्ते पहले बोल रहा था। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि ऐसा गेम करके यहाँ बड़ौदा की जनता के साथ एक ठगाई की जाएगी, और वही सब हुआ। लेकिन उस बात को समझते हुए हमने ये निर्णय लेकर डॉक्टर कपूर नरवाल को एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर यहाँ बड़ौदा की जनता ने आगे बढ़ाया और मैंने उनका साथ दिया। और निश्चित रूप से बड़ौदा की जनता महम का इतिहास दोहराते हुए अपने बेटे और भाई को अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी, और उसमें कंधे से कंधा मिलाकर बलराज कुंडू का उनके साथ पूरा साथ और सहयोग रहेगा, तन मन धन से। आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बड़े आरोप लगाए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तो जाते ही हैं, चुनाव आयोग के जो सीक्रेसी है और उन तमाम चीज़ों पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या था मामला कि वो जो नामांकन है आधा अधूरा है? देखिए, मुझे वहीं से कोई खबर मिली थी कि इंदुपाल का जिस हड़बड़ ज़्यादा जल्दबाजी में जो फार्म भराया गया था वो अनकम्प्लीट है, और उसकी मंशा यही थी कि और कोई अगर मजबूत कैंडिडेट नहीं आएगा तो उसको कैंसिल करवाकर बीजेपी की राहें बिल्कुल आसान कर दी जाएंगी, और ये सच्चाई भी थी। आज बल्कि मैं आपके सामने इस बात को बताऊं, मेरे सामने कुछ लोगों ने बीजेपी के नेताओं को इस बात की जानकारी भी दी थी, और उसी जानकारी के तहत बीजेपी के वहाँ से जो मुझे पता लगा, अब वो उसने मेरे ख्याल उन्होंने कंप्लीट करा दिया रात बात को। अब वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कैंसिल होता तो नरवाल अकेला रह जाता। पहले जिस प्रकार से उसके कैंसिल होने से बीजेपी अकेली रह जाती, अब अगर वो होता तो जनता का उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर नरवाल के रहते तो बीजेपी की बिल्कुल जमानत जब्त कराने से बिल्कुल से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अब वो शायद उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, लेकिन 100% श्योर था कल जो फार्म भरा गया था वो बिल्कुल अनकम्प्लीट था, और उसको भरा ही इसी मंशा से गया था कि बाद में उसको रिजेक्ट करवा दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा है, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के समर्थन में लगातार आप जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बलराज कुंडू ही डॉक्टर नरवाल को लेकर के हैं, हालांकि पीछे की कहानी का किसी को नहीं पता है। अगर नरवाल खाप नरवाल परिवार के 2 चेहरे हैं, एक भालू के रूप में और दूसरा डॉक्टर कपूर सिंह के रूप में, पंचायतों का दौर जारी है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मनाने की कोशिश कर रहा है। कल की डेट में अगर कोई पंचायती फैसला होता है, खाप बैठ करके एक ही कैंडिडेट का नाम ले और वो कपूर नरवाल ना हो, तो बलराज कुंडू किसका विरोध करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दे दूँ, ये पूरा हल्का कोई नरवाल खाप का नहीं है, और डॉक्टर जिस प्रत्याशी को आप लेकर के चले उसकी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल 36 बिरादरी का प्रत्याशी है। 36 बिरादरी का सहयोग और प्यार आशीर्वाद उनके साथ है। रही बात कल को कोई उनकी वह खाप या कोई ऐसा फैसला लेती है और उस खाप के साथ डॉक्टर कपूर सहमत होते हैं, तो मैं उसका भी स्वागत करूँगा। मेरा पहला मकसद, पहला टारगेट यही है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराना, उसको रहना, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी में आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो ये थे बलराज कुंडू, निर्दलीय विधायक हैं महम से। काफ़ी मुद्दे जो आजकल चर्चाओं में थे, या बड़ौदा चुनाव की बात हो या फिर कल की जो घटना थी, उस पर उन्होंने खुल के बताया और अपना नज़रिया है वो साफ किया। इसी तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे द इंक पेज के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, गोहाना।